शिवम जी नमस्कार। स्क्रीन पर आप अपना लग्न चार्ट और नवांशा चार्ट देख रहे हैं। इसको भी मुझे थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है और मैं 2 से 3 मिनट में इसे भी डिफ़ाइन कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले लग्न चार्ट का हम ये वाला हिस्सा देखते हैं। ये लग्न है और इसमें लिखा है कि 5 नंबर लिखा है, तो सिंह राशि बनी। तो लग्नेश कौन बने? सिंह राशि के स्वामी सूर्य जाकर ये छठे भाव में बैठ गए हैं। ये छठा भाव है। मैं थोड़ा सा बता दूं गिनते कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार हम गिनते हैं। जो नंबर आप देख रहे हैं ये सब राशियों के नंबर लिखे होते हैं। तो 5 नंबर आपका जो लग्नेश है वो बना सूर्य, जाकर छठे भाव में बैठ गया है। लेकिन इस पर पावर बहुत अच्छा है, 18 डिग्री के सूर्य हैं। अब अगर कोई भी लग्नेश यहाँ पर छठे भाव में बैठता है, कुंडली को वीक कर देता है। हम मान के चलते हैं कि 60% कुंडली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जैसे ही लग्नेश 6 8 या 12 में गया बस वो दिक्कत चालू हो जाती है। खैर कोई बात नहीं है, सूर्य छठे भाव में बैठे हैं तो आपको स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्या दे सकते हैं, पिता को समस्या दे सकते हैं, आँखों की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये वाले सारे जो फील्ड है हमको ठीक करना है। और सूर्य पे हाथ में ग्रहण भी लगा है, ये कारण है कि सूर्य यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं। अब जो हम देखते हैं दूसरा कि चंद्रमा कहाँ बैठे। तो चंद्रमा देखिए कितने अच्छे बली बैठे हैं, 27 डिग्री के हैं, तीसरे भाव में बैठे। तीसरे भाव के भी चंद्रमा बहुत अच्छा देते हैं, पराक्रम में हेल्प करते हैं। ये पराक्रम का भाव है और चंद्रमा भी पहलवान व्यक्ति को बना देते हैं। अब जो खास चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है लग्न चार्ट में, वो समझिए। ये वाला जो घर होता है इसे हम कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है एडवांटेजियस स्टेज, जो हमें लाभ देने की स्थिति। यहाँ 3 लिखा है, तो 3 लिखा है यानी मिथुन राशि और इसके स्वामी बने बुध, जाकर बैठे हैं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर, और अपने ही घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षा से तो धन मिलेगा, ये आपके हाथ में भी लिखा है, और शिक्षा जो है उत्कृष्ट है। अब हम जो चीज़ें देखते हैं वो है लाभ। लाभ तो हमने देख लिया, लाभ। अब हम देखते हैं धन। तो धन भी यहाँ पर देखिए, ये घर है धन का, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और इसके स्वामी बने बुध फिर से, और वो भी जाके छठे में बैठे। तो इसलिए लाभ की स्थिति और धन की स्थिति में आपकी शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और देखिए कि शिक्षा के जो स्वामी हैं, ये घर किसका है? 9 लिखा हुआ है, धनु राशि गुरु। ये गुरु भी जाकर यहाँ बैठ गए हैं छठे में। तो शिक्षा से यदि हमें 100% एडवांटेज चाहिए तो बृहस्पति भगवान की हमें पूजा करनी होगी, जो मैं आगे भी आपको सिंप्लीफाई वे में बताऊंगा। अब एक चीज़ आपने पूछा है बिजनेस। तो अभी आप समझिए कि आपकी अभी 37 तक मरकरी की दशा चल रही है, तो बहुत अच्छी दशा है। इसमें आप अपना स्टार्टअप बिजनेस वगैरह भी चालू कर सकते हो। कुछ सावधानियां रहेंगी जो आप आगे समझिए। ये घर होता है हमारे कर्म का। तो कर्म का 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ राशि बनी, और इसके स्वामी जाकर छठे में बैठ गए हैं वीनस। तो ये वाला घर भी थोड़ा सा पीड़ित हो गया है। लेकिन जब वीनस छठे में बैठते हैं तो 12 नंबर को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, ये 12 नंबर है। तो इसीलिए आपको खाना खर्चा तो सब मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कब होगी? जब आप पैसा कमाने जाओगे। अब आप उसे समझिए कि क्या क्या दोष दिख रहे हैं हाथ में, जैसा मैंने हाथ में बताया। अब देखिए धन का घर ये है, राहु मंगल यहाँ लग गए हैं, अंगारक की स्थिति बन गई है। हाथ में भी मैंने इंडिकेट कर ही दिया था, उसमें भी अंगारक आ रहा है सीधा सीधा। अब ये अंगारक बहुत ज़्यादा तड़पाता है और हमारे जो भाग्य है उसे 70 से 80% साफ कर देता है। अंगारक जब भी लगा होता है कम से कम 15 साल का संघर्ष होता ही है, उसके बाद जाकर अच्छा करियर बनता है। इसको हटाना है, इसके बारे में मैं आपसे बात कर लूँगा। दूसरा, शनि और केतु भगवान का 8वें घर में ये भी एक योग खतरनाक बन गया है। अब शनि और केतु भगवान यदि 8वें घर में आएंगे तो हमको बहुत सारे कष्ट मिलेंगे। केतु भगवान यहाँ जब बैठते हैं तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम देते हैं,
और आपको प्राइवेट पार्ट्स में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केतु और शनि ये दोनों साथ में हैं। केतु और शनि जब साथ में आ जाते हैं तो इसे हम शापित दोष कहते हैं, बड़ा खतरनाक होता है। तीसरा, यहाँ पे राहु बैठे हैं, यहाँ पर केतु बैठे हैं, और इसके बीच के अंदर ये जो घर है ये पूरे खाली पड़े हुए हैं, तो इसी को कहते हैं काल्प सर्प दोष। जब राहु और केतु भगवान के या तो इस तरफ आ जाए सारे प्लैनेट या इस तरफ आ जाए तो काल्प सर्प दोष बनाते हैं। हाथ में भी आपके जो मंगल का पर्वत है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जैसा मैंने बताया कि लाइनों की जहाँ पे धमा चौकड़ी मच गई है गुरु और शनि पर्वत के नीचे, तो ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में आ रही। अभी चर्चा भी करता हूँ मैं आपसे। नवांश चार्ट देखिए नीचे वाला। नवांशा चार्ट ये बताता है कि फीचरिंग बताता, आउटकम बताता हमारे जीवन का, कि हमारे जीवन में क्या फीचर्स हैं, ग्रह एक्चुअली में कहाँ कहाँ का पावर दे रहे हैं। तो नवांशा में आप देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो लग्नेश बने वीनस और जाकर कर्म के भाव में बैठ गए हैं। तो नवांशा तो ये कहता है कि कर्म का आपको फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। अब नवांशा चार्ट में 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो गुरु चांडाली योग यहाँ लग गया है लाभ में, तो ये बहुत सारे काम करवाता है और बहुत तंग भी करता है। ये भी मैंने इंडिकेट तो किया है कि गुरु की प्रॉब्लम हाथ में भी है, तो यहाँ पे चांडाल दोष भी लगा है। और यहाँ देखिए शनि केतु वापस रिपीट हो गए हैं, लेकिन इस समय ये शिक्षा के भाव में आ गए हैं। पहले क्या था, वो मृत्यु के भाव में थे, अब वो शिक्षा के भाव में आ गए हैं, तो शिक्षा में भी व्यवधान पक्का आएगा। जो आप शिक्षा लोगे उसका पूरा एडवांटेज ये दोनों भगवान नहीं लेने देंगे। और 5वें घर में शनि केतु भगवान लगे हैं नवांशा में, तो आपका चेस्ट और चेस्ट के नीचे का जो पोर्शन है, हार्ट और चेस्ट के नीचे का जो पोर्शन है, जो एयर एलिमेंट से संबंधित होता है, ब्रीदिंग एपरेटस जो होता है, उसे भी हमें संभालना है, क्योंकि ये सांस की प्रॉब्लम ये भी देते हैं और ये भी देते हैं। ओवरऑल यहाँ पर मंगल 12वें घर में आ गए हैं नवांशा में, तो एक मांगलिक दोष भी जनरेट हो गया है। और यहाँ तो पहले ही अंगारक लेकर बैठे हैं मंगल भगवान, तो हम मंगल राहु भगवान से चालू करेंगे, शनि केतु भगवान और गुरु चांडाल योग ये वाला, इसका ऐसा हम निराकरण करेंगे। थोड़ी देर में मैं आपसे बात करता हूँ।